दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक नई रेल लाइन की सौगात दी है और इस रूट पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। तो कहां से कहां के लिए नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, किन लोगों को ये नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है, कब तक इस रूट पर काम पूरा होंगे, कितने खर्च इस पर आने वाले हैं, कितने खर्च इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा पहले किए जा चुके हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप इस नई तीसरी रेल लाइन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय रेलवे तीसरी रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस रूट पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। साथ में लोगों को मुआवजा देने के काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और जैसे ही ये मुआवजा देने का काम पूरा होंगे आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। और ये तीसरी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, जिसकी डिस्टेंस की बात करें तो 84 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भारतीय रेलवे को कवर करनी है। दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे ने मनिकपुर इरादतगंज के बीच 84 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन बिछाने का फैसला लिया है, जो कि 1329 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी, देरी कम होगी और यात्री बड़े आराम से अपने सफर को पूरा कर पाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे ने चित्रकूट जनपद मनिकपुर जंक्शन को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है, जिसमें यात्रियों की बढ़ती भीड़ और मालगाड़ियों के दबाव को देखते हुए अब मनिकपुर से इरादतगंज के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने का फैसला लिया गया है, जिससे ट्रेन और समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसके लिए रेलवे ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मनिकपुर जंक्शन चित्रकूट का प्रमुख स्टेशन है, जहां हर रोज हजारों लोग उतरते चढ़ते हैं। मनिकपुर जंक्शन प्रयागराज मंडल का अहम स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री और मालगाड़ियां गुजरती है। प्रयागराज हावड़ा मुंबई जैसे बड़े रेल रूट को जोड़ने वाला यह स्टेशन लंबे समय से ट्रैफिक के दबाव से जूझ रहा है। कई बार सवारी ट्रेनों को मालगाड़ी के कारण साइड में खड़ा करना पड़ता था, जिससे यात्रियों को अनावश्यक इंतजार झेलना पड़ता था। तीसरी रेल लाइन के निर्माण के बाद यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि रेलवे योजना के मुताबिक मनिकपुर जंक्शन से इरादतगंज स्टेशन तक करीब 84 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह रेल लाइन डभौरा, बरगढ़, शंकरगढ़ और जसरा जैसे स्टेशन से होकर गुजरेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर रेलवे करीब 1329 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तीसरी रेल लाइन के चालू होने के बाद ट्रेनों की औसत गति बढ़ने पर भी विचार किए जा रहे हैं। वर्तमान में जहां कई ट्रेनों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास है, वहीं भविष्य में इसे 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जा सकता है। इससे लंबी दूरी की यात्राएं अधिक सुगम और समयबद्ध हो जाएगी। हालांकि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें किसानों की जमीन ली जा रही है और रेलवे प्रशासन का कहना है कि उचित मुआवजा जमीन मालिकों को दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय रेलवे तीसरी रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है और इस पर बहुत जल्द आपको जमीनी स्तर पर यानी कि ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेगा। और खास तौर पर जिस भी रूट पर ज्यादा प्रेशर या ज्यादा दबाव ट्रेनों का रहता है, उस रूट पर भारतीय रेलवे लगातार ट्रैकों की संख्या बढ़ाती रहती है। बिहार में भी आपको कई रूट के बारे में मैंने आपको बताया है, जिस पर आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक रेल कनेक्टिविटी लोगों को नहीं मिली है। उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए सिंगल ट्रैक बिछाने का भी काम अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं। कई रूटों पर आपको बाईपास रेल लाइन के भी निर्माण किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर रेल कनेक्टिविटी देने के लिए रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे हैं, जो कि आपको साल 2 साल के अंदर में कंप्लीट होंगे या फिर 2026 में भी कई ऐसे रूट उत्तर प्रदेश के हैं जिसे भारतीय रेलवे पूरा कर लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी देने वाली है। तो इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। इस पर जो भी पैसे का आवंटन किए गए हैं उसे रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं और आगे चलकर और भी जो भी पैसे और लगेंगे उसका भी आवंटन रेलवे द्वारा किए जाएंगे और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो 84 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन पर भारतीय रेलवे जो भी आगे चलकर नया वर्क करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा कि इस रूट पर तीसरी रेल लाइन के लिए भारतीय रेलवे कौन कौन से वर्क शुरू किए हैं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो इस रूट पर तीसरी रेल लाइन पर काम शुरू की है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, ट्रेनें समयबद्धता के हिसाब से चले और साथ में ट्रेनें लेट लतीफ न हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।